वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने बात किया था लॉगरिदमिक ग्राफ पर। इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ पर। हेडिंग डालोगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ दो पार्ट में बनाओगे यहां पे। जब a हमारा ग्रेटर देन 1 होगा और जब a हमारा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होगा। देखना है यहां पे x वर्सेस y ग्राफ। y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ए टू द पावर x। जब a हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। और जब a हमारा लेस देन 1 होगा तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब तुम ग्राफ से देख सकते हो जब a हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। और जब a हमारा लेस देन 1 है तो ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का क्या मतलब है देखना है यहाँ पे। एक चीज और देखना है यहाँ पे, x जब 0 होगा तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा, 1। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, 0, 0, 1, 0, 1, ये वाला पॉइंट 0, 1 देखेंगे यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट है x1 और ये है x2। जीरो कॉमा वन नीचे लिख लेना, 0, 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a टू द पावर x1 और ये पॉइंट हो जाएगा a टू द पावर x2। यहां पे देखेंगे, मान लो ये x1 है और ये x2 है। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a टू द पावर x1 और ये पॉइंट हो जाएगा a टू द पावर x2। a टू द पावर x1, a टू द पावर x2। अब तुम ग्राफ से डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे। नंबर 1, जब तुम्हारा a 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा है तुम्हारा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है, इफ x2 is greater than x1 then a to the power x2 is also greater than a to the power x1। और डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जब तुम्हारा x2 ग्रेटर देन x1 होगा, इफ x1 is less than x2 then a to the power x1 is greater than a to the power x2। डिक्रीजिंग करने का मतलब क्या है, नंबर जैसे जैसे तुम x एक्सिस की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारा y का वैल्यू घटेगा। तो x2 तुम्हारा बड़ा है तो उसका वैल्यू a टू द पावर x2 क्या होगा तुम्हारा, कम होगा उससे। ठीक है, फंक्शन क्या है तुम्हारा, घटेगा। इधर x के बढ़ने से y का वैल्यू घट रहा है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2। जिसका नंबर बड़ा उसका a टू द पावर x छोटा। देखेंगे नंबर सेकंड, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। इफ a टू द पावर x1, a to the power x1 is less than a to the power x2 then x1 is less than x2। but
for x less than 1 if a to the power x1 is greater than a to the power x2 means x1 is less than x2, x1 is less than x2। और हमने पहले भी देखा था जब a का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन कहीं पे भी चेंज नहीं होता था, और जब a का वैल्यू 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी साइन तुम्हारा चेंज हो जाता है। x1 x2 से a टू द पावर x1 x2 पे तुम्हें जाना है तो इनइक्वालिटी साइन तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेस देन है तो वहां पे ग्रेटर देन हो जाएगा, जहां पे ग्रेटर देन है वहां पे लेस देन हो जाएगा। थर्ड नंबर देखेंगे, नंबर थर्ड, इफ ए टू द पावर एफ एक्स के लिए बात करेंगे, एक्स के लिए डायरेक्ट मतलब ए टू द पावर कोई एक्स का फंक्शन दे रखा है, अगर मान लो ये ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन बी है तो इसे हम बोल सकते हैं ए टू द पावर एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए टू द पावर एल एन ऑफ सॉरी ए टू द पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। हमें पता है जब बेस 1 से बड़ा रहता है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। ये हमें ध्यान रखना है, इफ ए टू द पावर एफ एक्स इज ग्रेटर देन बी देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। और ये आया कहां से, यहां से तुम देख सकते हो, b को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर लॉग ऑफ b टू द बेस a, तो हम कंपेरिजन करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ b टू द बेस a। यहां पे देखेंगे इफ a टू द पावर एफ एक्स इज ग्रेटर देन b, तो हम कह सकते हैं a टू द पावर एफ एक्स is greater than a to the power log of b to the base a, b to the base a। तो यहां से हमारा आ जाएगा, हमें पता है इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारा एफ एक्स इज लेस देन लॉग ऑफ b टू द बेस a। ये हमें ध्यान रखना है, इफ a to the power f x is greater than b then f x is less than log of b to the base a। इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा जब बेस तुम्हारा, जब a तुम्हारा लेस देन 1 होगा तब। आगे देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अब कुछ इरेज करना इसे। फाइव टू द पावर x plus 6 is less than 1 upon 25 to the power 9 upon 2x। Solve the inequalities, 5 to the power x plus 6 is less than 1 upon 25 to the power 9 upon 2x। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखना है यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 5 to the power x plus 6 इज लेस देन 1 अपॉन 25, जिसे हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर -2, 5 टू द पावर -2, और बाहर में क्या है हमारा 9 अपॉन 2x, 9 अपॉन 2x। तो ये हमारा बन जाएगा 5 टू द पावर x प्लस 6 इज लेस देन 5 टू द पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा 5 टू द पावर -9 अपॉन x, -9 अपॉन x। बेस कैसा है हमारा 1 से बड़ा, a का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 1 से बड़ा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 6 इज लेस देन -9 अपॉन x। जब a 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां से आ गया हमारा x प्लस 6 इज लेस देन -9 अपॉन 6। इसे हम लिख सकते हैं अगेन x प्लस 6 -9 बाई एक्स को इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा +9 अपॉन x इज लेस देन 0।
यहां से आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9/x इज लेस देन 0। न्यूमरेटर को देखना है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x इज लेस देन 0। देखना ऊपर वाला क्वांटिटी तुम्हारा पॉजिटिव है, ऊपर वाला क्वांटिटी कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव, एक स्क्वायर है तो ये कैसा क्वांटिटी है तुम्हारा, पॉजिटिव। तो इस ओवरऑल क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू, सॉरी ये ऊपर वाला क्वांटिटी कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी को हमें निगेटिव लाना है, तो x का वैल्यू कैसा होना चाहिए हमारा, लेस देन 0। तो हम बोल सकते हैं यहां से x लेस देन 0, x लेस देन 0। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये क्वांटिटी 0 ना है, 0 कहां पे हो रहा है, x इक्वल टू -3 पे, तो वहां पे हम माइनस कर देंगे एंड लिख देना है यहाँ पे एंड x इज नॉट इक्वल टू -3, क्योंकि -3 पे ये वैल्यू एग्जैक्टली हमारा कैसा हो जा रहा है, 0, जबकि हमें वैल्यू कैसा चाहिए, लेस देन 0। यहां से आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू r माइनस, लेकिन -3 नहीं, ऑल निगेटिव रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5/2 to the power 2 minus x square, 5/2 to the power 2 minus x square is less than 4/25 to the power 4x minus 9, 4x minus 9। आगे देखेंगे यहाँ पे, इसे हमें सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को। इसे हम लिख सकते हैं 2/5 टू द पावर -1, तो -1 2 माइनस एक्स स्क्वायर से मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 इज लेस देन 4/25 को क्या लिख सकते हैं, 2/5 का होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 4x -9 देखेंगे यहाँ पे बेस कैसा है हमारा, 1 से छोटा, ये क्या है हमारा, लेस देन 1, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स 4x -9। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 को ऑब्जर्व करो तो ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, x -4 का होल स्क्वायर, x -4 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी 0 से बड़ा कब होगा, x का सभी वैल्यू के लिए 0 से बड़ा होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 4। तो यहां से आ गया हमारा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 आंसर। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 4 पे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, जबकि हमें ये वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव। आगे देखेंगे prove that log of 3
to the base 2 is an irrational number. Prove that log of 3 to the base 2 is an irrational number. देखेंगे यहां पे मान लो कि log of 3 to the base 2 क्या है हमारा रेशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. मान लिए हम कि log of 3 to the base 2 is equal to p by q. इसे हम क्या मान लिए एक रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना where p and q are co-prime. को प्राइम करने का मतलब क्या है इसका HCF 1 है. को प्राइम का डेफिनेशन भी लिख लेना है यहाँ पे अगर चाहो तो. को प्राइम टू नेचुरल नंबर आर को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम if their HCF is 1. if their HCF is 1. को प्राइम किसे कहेंगे दो नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो. यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि log of 3 to the base 2 का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा कैसा होगा पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि 3 और 2 नंबर और बेस दोनों 1 के राइट हैंड साइड है मतलब एक ही साइड में है 1 के तो वैल्यू कैसा आएगा पॉजिटिव. तो हम बोल सकते हैं एज्यूम कर लिए कि log of 3 to the base 2 क्या है एक इरेशनल है इन द फॉर्म ऑफ p by q जहां पे p और q का HCF क्या है तुम्हारा 1. तो यहां से हम कह सकते हैं 3 is equal to 2 to the power p by q. 3 is equal to 2 to the power p by q. मतलब अगर q को उस तरफ भेजो तो क्या बन जाएगा 3 to the power q is equal to 2 to the power p. बट लिखना है यहां पे but this is not possible for any value of p and q. But this is not possible for any value of p and q. p और q का किसी भी वैल्यू के लिए इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब किसी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है. मतलब लिखना है यहां पे दिस contradict our assumption मतलब हमने जो माना था वो गलत है. क्या हमने माना था कि ये एक रेशनल है और रेशनल मान के इसे सॉल्व किए. बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू मतलब हमने जो माना वो इसका अपोजिट आ रहा है मतलब इसका विरोध कर रहा है. तो जो हमने माना था वो एक्चुअल में क्या था गलत. क्या हमने माना था कि एक रेशनल है और हमने जो माना था वो क्या है गलत. मतलब ये वैल्यू क्या है तुम्हारा एक इरेशनल नंबर है. यहां पे लिख लेना द कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे लिख लेना therefore log of 3 to the base 2 is an irrational. हमने इसे माना कि ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर मान के इसे सॉल्व किए. बट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये रेशनल अगर होता तो ये इसका कोई ना कोई वैल्यू इसे सेटिस्फाई करता. बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q सो आवर assumption इज रॉन्ग. दैट्स व्हाई log of 3 to the base 2 is an irrational. ठीक है तो इस तरह से हम इसे इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से. यहां पे लिख लेना टी छूट गया. कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसे प्रूफ
कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, हम मान के चले कि ये एक रेशनल है, बट ये रेशनल का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये रेशनल नहीं है, मतलब क्या है फिर, इरेशनल। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है लॉगरिथम पे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कंटिन्यू करें एक नया टॉपिक से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।